हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? इसके विभिन्न चरण लिखिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है और इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा को देखेंगे। तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हमारा हो जाएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण। अब यह क्या होती है इसको देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण की, तो यहाँ पर ये जो है दीर्घकालिक प्रक्रिया है। दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जैविक समुदाय द्वारा दूसरे जैविक समुदाय को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वास्तव में यह प्रकृति में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक दोनों ही भाग लेते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंतिम चरण में जो जैविक समुदाय अस्तित्व में आता है उसे हम चरम समुदाय कहते हैं। अगर पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार की बात करते हैं तो यह जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा जो है द्वितीयक अनुक्रमण। अब प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है? यह अनुक्रमण उन क्षेत्रों में प्रारंभ होता है जो जीवन रहित होती हैं। उदाहरण के लिए लावा भूमि, चट्टानी भाग, डेल्टाई भाग इत्यादि। यही अगर हम द्वितीयक अनुक्रमण की बात करते हैं तो इसमें जो है जिन क्षेत्रों में पहले जैविक समुदाय का विकास हो चुका था, परंतु प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु विस्फोट या बाढ़ आदि के कारण वनस्पति एवं जीव जंतु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नष्ट हो गए हो और वहां पर पुनः जो है जैविक समुदाय का विकास हो जाए तो इसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। अगर हम इसके विभिन्न चरण की बात करते हैं तो इसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। पहला जो हो जाएगा न्यूटेशन होगा। न्यूटेशन क्या होती है? न्यूटेशन जो है प्रारंभ में वनस्पति रहित क्षेत्र की अवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। दूसरा जो चरण हो जाएगा वो है प्रवासन
प्रवासन में क्या होगा, इसमें बाह्य जातियों का आगमन होता है। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे अस्थापन। इसमें क्या होता है कि बीजों एवं फलों का अंकुरन होता है। उसी प्रकार चौथा जो है प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें पेड़ पौधों में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। पेड़ पौधों के लिए और पेड़ पौधों में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। पांचवा जो है प्रतिक्रिया होगा। प्रतिक्रिया में क्या होगा, जैव एवं अजैव तत्वों के बीच प्रतिक्रिया होने से जैविक समुदाय तेजी से विकसित होते हैं। आखिरी जो होगा यहाँ पे स्थिरीकरण होगा। अब स्थिरीकरण में क्या होगा, इसमें चरम समुदाय का विकास होता है। तो विभिन्न चरण 6 प्रकार के हैं। पहला न्यूटेशन, दूसरा प्रवासन, तीसरा है अस्थापन, चौथा है प्रतिस्पर्धा, पांचवा है प्रतिक्रिया और अंतिम है स्थिरीकरण। तो हमने देखा कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है और इसके विभिन्न चरण क्या हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है और इसके विभिन्न चरण क्या है। उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।